वकार आज की पेश करदा करारदाद इस अंधेरे के बाद उजाला है। मैं इस करारदाद की भरपूर हिमायत करती हूँ। करारदाद में 3 अहम अल्फाज इस अंधेरा उजाला। इससे मुराद यानी दौरे हाजिर कोरोना वायरस से के सबब कशीदा होने वाले हालात और मामलात है। अंधेरा यानी तारीकी और ऐसी कैफियत की जिसमें उम्मीदों का दम टूटने लगे, और उजाला यानी रौनक, रोशनी और अंधेरे का खात्मा। वकार सबसे पहले अपनी करारदाद को फितरी एतबार से देखते हैं। कायनात का नस्म ज़ब्त इस बात की दलील है कि रात जितनी ही तवील और जितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, दूसरे दिन सूरज नमूदार होता है और उस अंधेरी रात पर हावी आ जाता है। वकार यानी जितने भी कोरोना वायरस के मसाइल हैं एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएंगे, लिहाजा फितरी एतबार से इस करारदाद को मंजूर किया जाता है। सदर वकार आगे बढ़े। अगर आलमी और फलाही एतबार से बात करें तो जब कोरोना की वजह से कई ममालिक की कमर टूटने लगी तो हमने देखा कि वो आपस में मुत्तहिद होकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। वकार फ्रांस से मास्क तो जर्मनी ने मेडिकल साजो सामान इटली भिजवाया, और दूसरी तरफ चाइना कई ममालिक की इमदाद करते हुए नजर आया। वकार दुनिया की हर कौम एक दूसरे की मदद को आ पहुंची। JDC खिदमत खल्क और ऐसे कई फलाही इदारे एक दूसरे की मदद करने को आ पहुंचे और अपना काम मजीद जोश जज्बे के साथ करते हुए नजर आए। वकार दुनिया की हर कौम का कोरोना वायरस के खिलाफ होना और एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हो जाना इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि हाँ, इस अंधेरे के बाद उजाला है। वकार आए। अगर सियासी एतबार से बात करें तो पाकिस्तान के सियासतदानों का फौरन अमल और पॉलिसी बनाना, किसी का एहसास प्रोग्राम मुनक्किद करना, तो किसी का आइसोलेशन सेंटर्स बनाना, और तो और किसी का करप्शन करने वालों की छुट्टी कर देना, और तो और हमारे सियासतदानों का अकल के नाखून लेना और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना इस बात की दलील है कि हाँ, इस अंधेरे के बाद उजाला है। अगर साइंसी एतबार से देखा जाए तो पूरी दुनिया के साइंसदानों का साथ मेहनत कर कोरोना वायरस का तोड़ बनाने की सरजोर कोशिश है, तो दूसरी तरफ वेंटिलेटर बनाना, IVIG का वजूद में आना और वैक्सीनेशन के ट्रायल होना, तो तीसरी तरफ डॉक्टर्स की अंतक मेहनत, क्योंकि मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती है, ये सोचते हुए कि हाँ, इस अंधेरे के बाद उजाला है। वकार अभी मेरे मुखालफिन आएंगे, चंद बेचीता बातें हमें सुनाएंगे, किसी की बेईमानी के बारे में बताएंगे, तो किसी जगह की बदमसी के बारे में बताएंगे हमें, मगर वकार उनको मालूम नहीं कि उनकी ये मिसालें बिल्कुल उस मक्खी की तरह हैं कि जो पूरा जिस्म छोड़कर जख्म पर ही आकर बैठती है, मगर हमें पता है कि इस अंधेरे के बाद उजाला है, इस अंधेरे के बाद उजाला है। वकार आज की पेश करदा करारदाद के इस अंधेरे के बाद उजाला है कि मैं भरपूर मुखालफत करती हूँ कि वकार इसमें मौजूद 3 अहम अल्फाज इसके जिससे मुराद मौजूदा हाल और कोरोना की वजह से बढ़ता हुआ वबाल। अंधेरे का लफ्ज अंधेर से निकला है कि जिसके मायने तारीकी और जुल्म सितम है। उजाला यानी कि रोशनी, और रोशनी भी वो कि जो रात को दिन में तब्दील करने की ताकत रखती है। वकार फितरत के तनाजुर से बात करें तो उस तरफ से मोहतरमा उन्होंने दिन चढ़ने की बात की, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि रात को दिन में तब्दील करने के लिए सूरज अपना आप तपती हुई आग में जलाता है, लेकिन हम सूरज क्या बनेंगे कि हम तो इंसानियत की चिरागी बुझा देते हैं कि ये वो कौम है जो इंसानियत से आरी और दौलत की पुजारी है। तो फिर इस मुआशरे के लिए इस अंधेरे के बाद उजाला नहीं। वकार अगर आलमी तौर पर बात करें तो जहां मुल्कों को चाहिए था कि मुत्तहिद होकर करते इस कोरोना का मुकाबला, वहीं हमने देखा कि सुपर पावर ने ठहराया किसी और को इसका जिम्मेदार। किसी मुल्क ने ईरान पर तिबी इमदाद की फराहमी बंद करके ले गया दुश्मनी को इंसानियत के पार, और किसी ने आज भी न पूछा यमन, बर्मा और कश्मीर का हाल। तो फिर यही अंधेरा है हमारा मुस्तकबिल और हाल, क्योंकि यह है इंसानियत का जवाल। वकार अगर सियासी तौर पर बात करें तो हमारे हुक्मरानों ने हमारी आवाम को इमदाद के नाम पर 1200 अरब का लॉलीपॉप दिया, और इसकी मंजूरी के अगले ही दिन 600 अरब की रिश्वतखोरी की गई, करप्शन की गई। एहसास प्रोग्राम के नाम पर किसी ने 3000 और किसी ने 4000 की रिश्वतखोरी की कि वकार जहां के सियासतदान फकत दौलत के पुजारी हो और गरीब की हर एक सांस भारी हो, तो फिर ऐसी कौम के लिए इस अंधेरे के बाद उजाला नहीं। वकार उस तरफ से मोहतरमा उन्होंने इमदाद की बात की, तो अगर हम कौमी और इंफरादी तौर पर बात करें जहां पर हमारा नारा होना चाहिए था कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हमने वहीं पर देखा कि बढ़ावा दिया गया तंजीमी तासुब और फिरकावाराना फसादात को। वकार हमने देखा कि गैर जानिबदार तंजीम को जानिबदार बनाकर सोशल मीडिया पर किया गया प्रोपेगेंडा। हमने आटे की बोरियां फटती देखी, हमने पैसे तकसीम करने वालों पर धावा बोलते हुए लोग देखे। वकार हमने देखा कि इंसानियत को मात देते हुए एक पुलिस ऑफिसर पर ही जानलेवा हमला किया गया। वकार जहां पर हमारे डॉक्टर नौजवान पूरा मुकाबला कर रहे हैं कोरोना का, वहीं पर अगर वो कर दें अपनी राय का इजहार और कर दें तिबी इमदाद की गैर फरामी पर एहतजाज, तो उनको बदले में मिलता है फकत लाठी चार्ज। कि वकार जिस मुल्क में आज भी आजादी इजहार राय के बदले में फकत मिलता हो डंडा,
उस मुल्क में अंधेरे के बाद उजाला नहीं, फकत है अंधेरा। कि जीवाकार अगर माशी तौर पर बात करें तो वो मजदूर के जो सारा साल अपने सरमायादारों की फैक्ट्रियों का इंजन अपने लहू के ईंधन से चलाते रहे, वो इन पर बोझ बन गए कि सरमायादारों के सरों पर शाही है। जीवाकार सरमायादारों के सरों पर शाही है कि कितने ही लोगों को नौकरियों से निकाला गया, उनके घरों के चूल्हे बंद किए गए। जीवाकार के ऐसा मुआशरा कि जहां पर सरमायादारों के सरों पर फकत हो शाही और उनके सरों पर फकत हो सरमाए का भूत हावी, तो फिर ऐसे मुआशरे के लिए इस अंधेरे के बाद उजाला नहीं कि ये कोरोना वायरस तो खत्म हो जाएगा, मगर इसके बाद मौशी बहरान का वायरस, गुर्बत का वायरस, महंगाई का वायरस करेगा गरीबों का जीना हराम। कि जीवाकार कभी 3 महीने के बजट की सूरत में, कभी 6 महीने के बजट की सूरत में, क्योंकि इस कौम का जमीर मुर्दा है और जिसका जमीर मुर्दा हो उस कौम के लिए इस अंधेरे के बाद उजाला नहीं कि मेरे शहरों को किसकी नजर लग गई, मेरी गलियों की रौनक कहाँ खो गई, रोशनी बुझ गई, आ गई सो गई। हमसे क्यों रोशनी ने ये पर्दा किया, क्यों अंधेरों ने रस्तों पे साया किया, हम तो निकले थे हाथों में सूरज लिए, रात क्यों हो गई, रात क्यों हो गई।